आज कूलम्स लॉ देखेंगे। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बुनियादी तौर पर दो किस्म की चार्ज है। चार्ज दो किस्म का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर दोनों चार्ज का साइन एक जैसा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो उसको कहते हैं लाइक चार्जेस। और अगर दोनों का मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो ये है लाइक चार्जेस। इसी तरह अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसको कहते हैं अनलाइक चार्जेस। और तो ये आपको याद हो कि जो लाइक चार्जेस है ये एक दूसरे को रिपेल करती है, और इसी तरह जो अनलाइक चार्जेस है वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहां पे आप याद रखें, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये बुनियादी तौर पर ये फोर्स है। आपको पता है रिपल्शन का मतलब है फोर्स विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो ये रिपल्शन का मतलब या रिपेल का मतलब है फोर्स डायरेक्टेड आउटवर्ड, और इसी तरह अट्रैक्शन का मतलब है फोर्स डायरेक्टेड इनवर्ड। तो आप देखिए, ये अगर आपके पास दो चार्ज है और दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, तो उसको कहते हैं लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपेल का मतलब है कि उनके दरमियान जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। इसी तरह अगर वो जो चार्ज है अगर उनका साइन डिफरेंट है तो वो अनलाइक चार्जेस कहलाते हैं और वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों फोर्स है। और आपको पता है जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अगर मतलब चार्जेस जो है वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, और अट्रैक्शन एंड रिपल्जन वो फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, जिसकी डायरेक्शन भी है। तो मतलब अभी आपने उसको क्वांटिटेटिवली बताना है कि अगर दो चार्ज है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, और इसी तरह फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मतलब आपने उसको क्वांटिटेटिवली बताना है। तो सबसे पहले जो है जो कूलम है उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए विद द हेल्प ऑफ टॉर्शन बैलेंस। तो टॉर्शन बैलेंस की मदद से उन्होंने दो चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्वांटिटेटिवली मेजर की, और अपनी जो फाइंडिंग्स है उसे कूलम्स लॉ की सूरत में रिप्रेजेंट की। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या है? बुनियादी तौर पर जो कूलम्स है एक फिजिसिस्ट है, उन्होंने जो है टॉर्शन बैलेंस की मदद से जो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है उन्होंने उसको मेजर की क्वांटिटेटिवली, और साथ फिर उन्होंने उसको जो है लॉ की सूरत में प्रेजेंट की। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर आपके पास दो चार्ज हैं, फर्स्ट करें ये चार्ज Q1 और यहाँ पे ये चार्ज Q2, और उनके दरमियान उनके सेंटर्स के दरमियान अगर डिस्टेंस r है, ठीक है, ये डिस्टेंस r उनके सेंटर्स के दरमियान दोनों चार्ज के दरमियान है, तो ये जो Q1 है ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे Q2 के ऊपर, तो इसको लिखेंगे F12, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन टू। इसी तरह जो Q2 है ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऑन Q1, तो इसको लिखेंगे F21, द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। तो कूलम्स के मुताबिक ये जो फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करती है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर, और साथ में उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, मतलब Q1 और इसी तरह Q2। साथ में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द फोर्स ऑफ रिपल्शन उनकी जो मैग्नीट्यूड है is directly inversely proportional to the square of the distance between them, मतलब दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अभी अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करें, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी आप क्या करेंगे? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे। तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो साथ में आपके पास होगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वल और प्रोपोर्शनैलिटी साइन। तो यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहां पे जो है ये जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है,
तो अगर फर्ज करें जो दोनों चार्ज है Q1 और Q2, अगर उनके दरमियान फ्री स्पेस है तो जो की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की गई है तो उसकी वैल्यू है 1/4πε0, जो बराबर है जो इक्वल है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तकरीबन 9 × 10⁻⁹ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको पता है जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली वो उसको निकालते हैं। ठीक है, जो के की न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसकी कैलकुलेशन की है। Q1 Q2 के दरमियान अगर फ्री स्पेस है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी अगर आप के की जगह आप ये वैल्यू रखें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू के की जगह 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये कूलम्स दा है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड। अगर आप उसको जो है डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो उसको कहते हैं इन वेक्टोरियल फॉर्म, क्योंकि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी तो इसके मैग्नीट्यूड है। अगर आप उसको उसके डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हो तो उसको कहते हैं इन वेक्टोरियल फॉर्म। तो वेक्टोरियल फॉर्म की सूरत में आप लिखेंगे एफ, ठीक है, एफ ये फोर्स है जो वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर है। इसको थोड़े से इसकी वैल्यूज प्लेस करते हैं, ठीक है, यहां पे। तो आप देखें फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है उसको आप लिखेंगे आर केप। तो आर केप क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अभी इसमें दो केसेस है, इसमें आप देखेंगे दो केसेस है। अगर दोनों जो दो फोर्स, अगर आपके पास जो दो चार्जेस है Q1 Q2, अगर दोनों का साइन एक जैसा है, फर्ज करें Q1 ये आपके पास है पॉजिटिव और इसी तरह Q2 ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, आप देखिए यहां पे Q1 Q2 जब दोनों पॉजिटिव होंगे, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है, तो फिर क्या होगा, आपके पास ये पॉजिटिव है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव होंगे तो इसका आपको पता है कि जब पॉजिटिव होती है इसका मतलब है कि आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। अगर Q1 Q2 दोनों का साइन एक जैसा है, मतलब Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है, इसी तरह और Q1 जो है आपके पास ये नेगेटिव है और इसी तरह Q2 भी नेगेटिव है, तो यहां पे देखिए जब इन दोनों का साइन एक जैसा होगा, आप इसके साइन रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब आपके पास जो यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि द फोर्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, तो फिर आपके जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होंगे। इसी तरह अगर दोनों का जो Q1 और इसका साइन फर्ज करें पॉजिटिव और इसी तरह जो Q2 है, अगर इसका साइन नेगेटिव है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो अगर आप इसकी जगह पॉजिटिव रखिए, इसकी जगह नेगेटिव रखिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी, आपका जो यूनिट वेक्टर है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब यूनिट वेक्टर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब है कि द फोर्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड। आपको पता है इनवर्ड के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे और आउटवर्ड के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है या आपकी जो यूनिट वेक्टर है जिसके साथ पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 के ऊपर। अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर वो आउटवर्ड होंगे। इसी तरह अगर ये दोनों का साइन डिफरेंट है तो आपका जो यूनिट वेक्टर ये नेगेटिव हो जाएंगे, इसका मतलब कि द फोर्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये यहां तक ये कूलम्स दा है अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है। अभी देखेंगे अगर फर्ज करें दोनों चार्ज के दरमियान कोई मटेरियल है तो उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, तो उसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर, इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये किसके बराबर होगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, अगर आप किसी भी मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो किसी भी मटेरियल का जो रिलेटिव परमिटिविटी वो किसके बराबर होगा, ये परमिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहां पे देखिए अगर आप किसी भी मटेरियल का
परमिटिविटी निकालना चाहते हो तो ये डिवाइड होगा, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल्स। अगर दोनों चार्ज के दरमियान कोई मटेरियल लगा हुआ है, फिर जो आपके कूलम्स ना है वो इस शक्ल में आएंगे कि फोर्स इज इक्वल टू आपके पास 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी आएंगे और साथ में एप्सिलॉन आर भी आएंगे, Q1 और इसी तरह Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में ये आपके पास जो है ये यूनिट वेक्टर्स है। तो ये है, अगर आप वो जो फॉर्मूला पहले मैंने ड्राइव की वो था अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, लेकिन अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के साथ कोई मटेरियल है तो फिर ये एक चीज़ आप याद रखें, ये जो एप्सिलॉन फ्री स्पेस के लिए जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो यूजुअली 1 है, लेकिन बाकी मतलब मटेरियल के लिए उसकी जो एप्सिलॉन जो रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो आपके पास जो है ये कूलम्स लॉ की ये शक्ल है। थैंक यू।